ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। गौतम करोति वाचालं परमानंद माधव श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्णा। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत आज के हमारे इस सत्र में। और हम पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता जी के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या हम लोग जो है 4 और 5 को कंटिन्यू कर रहे थे। तो उसी के अंतर्गत जो है हम लोगों ने कुछ भगवान ने जो हम लोग को भाव दिए हैं उसमें भगवान कहते हैं कि जितने भी जो ये गुण हैं, ये भाव हैं जो आते हैं मनुष्यों में, वो सब किससे आते हैं? भगवान से ही आते हैं। तो हम लोगों ने जो है पिछला सत्र जो है विराम किया था किस पे? भयम और अभयम पे, है ना। और उसका हम लोगों ने लाइव जो है टेलीकास्ट देखा। कहाँ? जो महाअवतार जो मूवी आई थी, बहुत सुंदर जो है भक्तों ने बनाई है, तो उसका हमने साक्षात लाइव दर्शन किया कि जो भय आ रहा था हिरण्यकशिपु को, वो भी भगवान के थ्रू था। और जो प्रहलाद महाराज को जो अभयम थे, जो बिल्कुल डर नहीं रहे थे, हर परिस्थिति में भगवान की शरण में थे, तो वो भी भगवान से ही उनको मिल रहा था। बहुत सुंदर था वो। और उसके बाद के जितने भी ये भाव है, एक्चुअली में वो मूवी इतनी अच्छी थी कि वो सारे भाव उसी से ही कनेक्ट हो रहे थे सारी मूवी पे। पर नहीं, हम दूसरे उदाहरण भी लेंगे। तो ठीक है, अभी इसी को जो है आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग पेज नंबर 370 पे जो है लास्ट में अहिंसा, तो यहाँ से हम लोग आज का जो है शुरू करेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से हम श्लोक को पढ़ लेते हैं। बुद्धि ज्ञान सम्मोहा क्षमा सत्यम दमा क्षमा सुखम दुखम अभावो भयम चभ्यमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मता एव प्रथिग्विधा। भगवान यहाँ पे क्या बोलते हैं? बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्त, क्षमा भाव सत्यता इंद्र निग्रह मन निग्रह सुख दुख जन्म मृत्यु भय अभय अहिंसा समता तुष्टि तप दान यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरी द्वारा आते हैं। तो भयम अभयम के बाद हम लोग आज पढ़ेंगे अहिंसा को। तो जो भी माता जी वॉलंटियर करना चाहती हैं वो एक पैराग्राफ जो जिसमें अहिंसा के बारे में बताया गया वो पढ़ सकते हैं। लास्ट वाला पैराग्राफ है। अहिंसा का अर्थ होता है हरे कृष्णा। जिन्होंने पिछले श्लोक में नहीं पार्टिसिपेट किया था मतलब सत्र में, वो कर सकते हैं। पढ़िए गीता माता जी, या कोई भी पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से पढ़िए। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। अहिंसा का अर्थ होता है कि अन्यों को कष्ट ना पहुंचाना जाए। जो भौतिक कार्य अनेक राजनीतियों, समाज शास्त्रियों, परोपकारियों आदि द्वारा किए जाते हैं, उनके परिणाम अच्छे नहीं निकलते, क्योंकि राजनीतियों तथा परोपकारियों में दिव्य दृष्टि नहीं होती। वे ये नहीं जानते कि वास्तव में मानव समाज के लिए क्या लाभदायक है। अहिंसा का अर्थ है कि मनुष्यों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह को पूरा उपयोग हो सके। मानव देव आत्मा साक्षात्कार के हेतु मिलता है, अतः ऐसे कोई संख्या या संघ जिससे उद्देश्य की पूर्ति में प्रोत्साहन न हो, मन वधे के प्रति हिंसा करने वाला है, जिससे मनुष्यों के भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो, वही अहिंसा है।
हरे थैंक यू कृष्णा। माता, हरे कृष्णा। तो मानव देह, इसमें लिखा है मानव देह के प्रति हिंसा करने वाला, तो मानव देह, तो ये इसमें शिला प्रभुपाद क्या है कि ऐसा प्रशिक्षण देना चाहिए। मानव देह आत्म साक्षात के हेतु मिला है, जो हमें ये शरीर मिला है मानव देह, देह माना शरीर, तो ये देह क्यों मिला है? आत्म साक्षात करने के लिए, ना कि दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए। तो शिला प्रभुपाद की कितनी अच्छी वो, हम लोग जब हम जुड़ते हैं आध्यात्म से और किसी गुरु परंपरा से, तो हमारी परंपरा में क्या सिखाया है? 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करने। उसमें एक क्या आता है, जो है हमको मांसाहार नहीं करना चाहिए, हमको जो है किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। मांसाहार क्यों करते हैं? इंद्र तुष्टि के लिए, और वो हम किसी का वध कर देते हैं वहां पे, है ना। तो इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो है हम लोगों ने जब भी पढ़ा था नवा अध्याय, नवे अध्याय में जब 26वें श्लोक में भगवान क्या कहते रहे? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान ने वो कहीं नहीं लिखा अंडम मीटम मुर्गम जो है तो मुझे दो, कहीं लिखा है? कहीं नहीं लिखा है, उन्होंने कहीं नहीं बोला। इसलिए हमारे आचार्य क्या बोलते हैं? हमको साफ फल खाना चाहिए। तो कल बार बार मूवी दिमाग में आती, तो मूवी में देख रहे थे, तो वहां पे जो राक्षस होते हैं प्रहलाद महाराज को देख के वो भी जो है सेब खाने लगते हैं, क्योंकि उनका हृदय प्रवर्तित हो जाता है कि हमको किसी और के लिए जो है ये अहिंसा जो है, हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो अहिंसा का जो अपोजिट क्या है? अहिंसा। तो इस तरीके से भगवान भी हमें इसमें देते हैं, हमारे गुरु लोग भी कहते हैं कि हमें कभी किसी में अहिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, सिर्फ अपनी एकमात्र जिह्वा की तुष्टि करने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं समता पे। यस, एक पैराग्राफ समता पढ़ लीजिए। नंदा माता जी आप पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए प्लीज। हरे कृष्णा हरे पढ़िए। कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। समता से राग द्वेष से मुक्ति द्योतित द्योतित होती है। न तो अत्यधिक राग अच्छा होता है और न अत्यधिक द्वेष ही। इस भौतिक जगत को राग द्वेष से रहित होकर स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ कृष्णा भावनामृत को संपन्न करने में अनुकूल हो उसे ग्रहण करे, और जो प्रतिकूल हो उसका परित्याग कर दे। यही समता है। कृष्ण भावनामृत युक्त व्यक्ति को न तो कुछ ग्रहण करना होता है और न त्याग करना होता है। उसे न तो कृष्ण भावनामृत संपन्न करने में उसकी उपयोगिता से प्रयोजन रहता है। हरे कृष्ण। हरि बोल। अच्छा, प्रयोजन कटकु- उसका कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे बता रहे शिला प्रभुपाद। और क्या है? द्वेष से मुक्ति रहता है। मतलब कोई भी हम उसको, ना तो कोई चीज बहुत प्रिय लगती है ना ही कोई अप्रिय लगती है, उन दोनों से, राग और द्वेष से वो दूर रहता है। जब राग और द्वेष से हम दूर रहेंगे तो समता का भाव हमारे अंदर आ जाएगा। और इसका एक बहुत सुंदर सा जो है उदाहरण है, वो क्या है? जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने क्या दिखाया कि किस तरीके से उन्होंने ना देखा पात्र ना देखा कुपात्र, क्या किया? सबको हरि नाम का जो है वितरण किया। किसी को नहीं देखा कि ये अपना है, ये पराया है, ये ऐसा है वैसा नहीं, सबको हरि नाम का दिया। तो समता का भाव जो है भगवान ने स्वयं अपने उस अवतार में आके, छिन्न अवतार जिसको बोलते हैं, तो छुपे हुए अवतार में आए थे, भक्त रूप में आए थे, और इस तरीके से वो हरि कृष्ण महामंत्र का जो है सबको वितरण करते हैं समता के भाव में। ठीक है। और इसी तरीके से जो हमें भी इससे शिक्षा मिलती है कि हमें भी समता का भाव रखना चाहिए। दूसरा हम पढ़ेंगे तुष्टि। तुष्टि का अर्थ है, शिला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? यस माता जी पढ़िए। तुष्टि का अर्थ है मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिकाधिक वस्तुएं एकत्र करने के लिए उत्सुक ना रहे। उसे तो ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसी से प्रसन्न रहना चाहिए। यही तुष्टि है। आगे पढ़े माता जी। हाँ इसमें, तपस। हाँ नहीं, उसके आगे अच्छा तपस शुरू हो गया। ठीक है माता जी, हाँ थैंक यू। तो यहाँ पे क्या है, तुष्टि में शिला प्रभुपाद बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए किसी भी चीज को इकट्ठा करने के लिए। तो तुष्टि वहां पे जो है, तुष्टि का एक यही जो है वो है। इसमें एक उदाहरण बहुत अच्छा आता है। जो है गौतमीय तंत्र में जो है लिखा गया है कि भगवान भी अपने जो है बताते हैं कि मात्र उनको, जैसे हम लोगों ने भी 9.26 को देखा था, इसी तरीके से तैत्तरीय उपनिषद में भी क्या बता, भगवान सिर्फ और सिर्फ एकमात्र तुलसी पत्र से और गंगा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। वो बस उसी से तुष्ट हो जाते हैं ना, और कुछ भी ऑपुलेंस की जरूरत नहीं है। कुछ भी मत दो तुम उनको, सिर्फ एक तुलसी पत्र दे दो और वो उससे तुष्ट हो जाते हैं। तो हमें भी बहुत अच्छी यहाँ पे सीख मिलती है कि हमें बहुत बहुत ज्यादा चीजों को इकट्ठा करने में, ये इसके पास है वो उसके पास है तो हमें भी ऐसा रखना चाहिए, नहीं। जितना भी भगवान ने दिया है बस वो ही पर्याप्त है। अगर ये भाव रखेंगे, ये जो दिया है भगवान ने यहाँ पे हमें समझाने के लिए, तभी हम बहुत ही प्रसन्न रह सकेंगे। नहीं तो क्या होगा, इस दुनिया में जो है लोगों के पास बहुत सी चीजें हैं, तो उसको देख देख के हम ये सोचते हैं ये होना चाहिए होना चाहिए। और ये ऐसा नहीं है सिर्फ धन्य धान्य में हो, चाहे हमें
जैसा परिवार मिला हो, जैसे बच्चे मिले हों, जो भी कुछ मिला है, पुत्र मिला है, पुत्री मिली है, 1 मिला है, 4 मिले हैं, जो कुछ भी मिला है, वही पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि कर्म का क्या होता है, जो हमारे अकाउंट में होगा, हमें उसी हिसाब से चीज़ें मिलती हैं। तो उसके लिए बहुत भरसक प्रयास नहीं करना चाहिए। अब कभी-कभी आप देखते हैं किसी को एकदम से लॉटरी लग जाती है, उसको पैसे कैसे मिल गए? एकदम से लॉटरी एकदम से नहीं लगती है, वो उसके पुराने कर्म थे, जो उसके अकाउंट में आ गए। इसी तरीके से हर एक चीज़ जो हमको मिलती है, वो हमारे कर्मों के हिसाब से मिलती है। बस तुष्टि में एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, भौतिक चीज़ों में हमेशा तुष्ट रहना चाहिए, पर आध्यात्म की चीज़ों में हमें क्या है, हमेशा प्रोत्साहित रहना चाहिए कि हम क्या करें, क्या हम नया कर सकते हैं, और हम अच्छा क्या कर सकते हैं, और अच्छे से जपा कैसे कर सकते हैं, और रीडिंग और हियरिंग, है ना? भक्ति में हमको कभी तुष्ट नहीं रहना चाहिए, उसमें हमको आगे बढ़ते हुए नियमित से रहना चाहिए, पर भौतिक चीज़ों से हमें हमेशा तुष्ट रहना चाहिए। उसके लिए हमें ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए, धन ज़्यादा जुटाना या जो है और चीज़ों को जो हमारे हमारे शरीरों को जो बहुत ज़्यादा लाभ और जो है सुविधा प्रदान करें उन सब चीज़ों से। फिर आगे आगे बढ़ते हैं, ये है तपस्या, है ना? तपस्या। उससे पहले अहिंसा, समता और तुष्टि, ये किस कौन से गुण में आता है? अहिंसा, समता, तुष्टि कौन से गुण में आएगा? रजोगुण में मैम। सतोगुण में। ये सतोगुण में आता है। जो समता का भाव रखते हैं सतोगुण में रहते हैं, तुष्ट रहते हैं, और जो है क्या है, अहिंसा, हिंसा नहीं करते, है ना? सतोगुण में। अब आ जाते हैं तप। यस, तपस्या माता जी पढ़िए हरिका। तपस के अंतर्गत यस कौन पढ़ेगा? तपस का अर्थ है तपस्या। तपस के अंतर्गत वेदों में वर्णित अनेक विधि विधानों का पालन करना होता है, यथा प्रातःकाल उठना और स्नान करना। कभी कभी प्रातःकाल उठना अति कष्टकारक होता है, किंतु इस प्रकार स्वेच्छा से जो भी कष्ट सहे जाते हैं वे तपस या तपस्या कहलाते हैं। इसी प्रकार मास के कुछ विशेष दिनों में उपवास रखने का भी विधान है। हो सकता है इन उपवासों को करने की इच्छा ना हो, किंतु कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में प्रगति करने के संकल्प के कारण उसे ऐसे शारीरिक कष्ट उठाने होते हैं, किंतु उसे व्यर्थ हो ही अथवा वैदिक आदेशों के प्रतिकूल उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। उसे किसी राजनीतिक उद्देश्य से उपवास नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में इसे तामसी उपवास कहा गया है, तथा किसी भी ऐसे कार्य से जो तमोगुण या रजोगुण में किया जाता है आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, किंतु सतोगुण में रहकर जो भी कार्य किया जाता है वो समुन्नत बनाने वाला है। अतः वैदिक आदेशों के अनुसार किया गया उपवास आध्यात्मिक ज्ञान को समुक्त बनाता है। थैंक यू माता जी, वेरी नाइस। तो यहाँ हरे बहुत कृष्ण। शिला प्रभुपाद ने तपस्या का इतना बड़ा जो लिया है, तो उसमें हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है कि सुबह उठना 4 बजे अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है ना? और देखिएगा धीरे धीरे जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो कभी भी हमारे मन में ये विचार नहीं आता है कि अरे नहीं, अब हम कल सुबह मंगला आरती नहीं करेंगे, कभी कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं, हम अब जपा नहीं करेंगे, कभी विचार आता है? कभी विचार नहीं आता। तो क्यों होता है? क्योंकि जो हमने तपस्या करी है, जो प्रयत्न किया है, वो करते 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 क्या हुआ, अभी हमको अभ्यास हो गया। तो अभी क्या है, वो हमारा दिनचर्या बन गई है, तो हम उसको करेंगे ही करेंगे। अब वो हमें तपस्या नहीं लगती, पर शुरू शुरू में वो तपस्या ही होती है हमारे लिए। तो शुरू में इस तरह की ऑस्टेरिटी हमें करनी चाहिए कि हमें ये नियम बनाना चाहिए कि हम जल्दी उठे। बाद में आप सो जाइए, पर सुबह का जो टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त का, वो आप देखेंगे जो नहीं उठ पाते, वो कितने समय से उन्होंने अपना ब्रह्म मुहूर्त जो है छोड़ रखा, उनको मिलता ही नहीं सुबह का समय। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एक और चीज इसमें क्या है कि इसमें जो है उपवास जैसे हम लोग करते हैं एकादशी का, और ये सब चीजें तपस्या में ही आती है ना। धाम में जा रहे हैं, नंगे पैर चल रहे हैं, वो सब सब चीजें तपस्या में आती। पर सबसे बड़ा क्या है कि बहुत ज्यादा वेदों में वर्णित जो होते हैं उनके लिए नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें जो कॉन्शियसनेस है और जो उसका फल है वो किस में आ जाता है, वो रजोगुण में और तमोगुण में आ जाता है। तमोगुण में ऑस्टेरिटी एक्चुअली में कौन से गुण में आती है? ऑस्टेरिटी तपस्या किस में गुण में आती है? सतोगुण में। सतोगुण। सतोगुण। रजोगुण में ज्यादा आती है। रजोगुण में तपस्या ज्यादा रहती है, तमो सतोगुण में थोड़ी कम रहती है तपस्या, क्योंकि जो मिलता है वही पर्याप्त है, ज्यादा उसमें करने की प्रयास नहीं करते हैं। पर जिसके अंदर थोड़ा रजोगुण होगा वही तपस्या ज्यादा कर सकता है। और अगर ज्यादा वेदों में पढ़ के कि इससे हमें ये मिलेगा और उससे हम ये कर सकते हैं, आपने देखा ना कि कैसे हिरण्यकश्यपु ने कितनी तपस्या की थी, वो पूरी की पूरी तामसिक थी, पूरी की पूरी।
रजोगुण था तो शुरू किए, उसके बाद पूरी तामसिक में चली गई। जो सतोगुण में होती है वो तपस्या भी करते हैं तो वो सिर्फ एक ही करते हैं, जैसे अभी हमारे चतुर्मास चल रहा है, तो इसमें तो बहुत कुछ लिखा है। हम लोग शुरू शुरू में पहले बहुत पढ़ते थे, ये होता है, ऐसे करेंगे, ये सब करेंगे, फिर करते 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 करी तपस्या, उसके बाद फिर क्या होता है कि नहीं, अभी तपस्या हमारी क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र कॉन्शियसली लेंगे, अभी तपस्या है। पर ये क्या है, ये सतोगुणी तपस्या, और तीनों गुणों से थोड़ा दूर हो जाएगी। जब हम अच्छे से जब नाम जब करते हैं तो तीनों से ही मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वही एक विधि बताई गई है। पर और करना है, जमीन पे लेटना है, इसका करना है, वो करना, ठीक है, शुरू शुरू में करने से क्या होता है, हम नियमबद्ध हो जाते हैं, हमारा एक मार्ग मिल जाता है, हम जो है अच्छे से कर ची हमारा पूरा जो है दिनचर्या बन जाती है कि नहीं मैं ऐसे करना है, 4 महीने में कर सकते हैं। पर धीरे धीरे उन्हीं को करते 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 फिर बाद में क्या आएगा कि नहीं, अभी सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र पे कॉन्सेंट्रेट करना है। बाकी क्योंकि भगवान तो सिर्फ पत्ते से ही खुश हो जाते हैं, तो पत्ते का जो है तुलसी पत्र का नियम ले लिया, भगवान को आरती करने का नियम ले लिया, मंगला आरती में उठने का नियम ले लिया, मंदिर जाने का नियम ले लिया, बस वही बहुत है। और उससे ज्यादा तपस्या नहीं। पर तपस्या भगवान भी करते हैं, तो उससे एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको यहाँ पे देती हूँ। जैसे हम लोग, बहुत से लोग भगवान के बारे में बोलते हैं ना, भगवान ने रास रचाया था, वो सब भगवान हर समय, भगवान वही कार्य करते हैं जो हम सबके लिए अच्छा होता है। तो उस समय क्या होता है कि एक बार गोपियां जो होती हैं वो यमुना जी के पास जाती हैं, और उनको मार्ग चाहिए होता है यमुना जी से निकलने के लिए। तो वो उस समय यमुना जी से बोलती हैं कि हे यमुना मैया, अगर हमारे प्रिय कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाते समय अगर पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन किया था और ये तपस्या पूर्ण की थी, तो कृपया हमको मार दीजिए। हम्म? अब लोग रास के बारे में क्या क्या सोचते हैं, उल्टी सीधी चीजें। और वहां पे ये भी आता है हमारे जो है गर्भ संहिता के अंदर आता है। तो उसमें जो है फिर वो जो है क्या करती है यमुना मैया, तुरंत मार दे देती है, क्योंकि वो उतनी ही पवित्र है गोपियां और भगवान कृष्ण जितना कि कोई तपस्वी जो होता है ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है। तो तुरंत वो मार देती हैं, वो सारी गोपियां वहां से निकल जाती हैं। तो इस तरीके से भगवान भी जब लीलाएं करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, जो अभक्त है उनको तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो इस तरीके से भगवान रास रचाते हुए भी, गोपियों का संग करते हुए भी क्या करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा तपस्या हो गया। इसके आगे बढ़ते हैं हम, कौन सा है, दान। अब आ जाते हैं दान में, है ना। यस माता जी, पढ़ लीजिए दान का फटाफट से। हरे कृष्ण माता जी। यहाँ तक दान का संबंध है, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए। और ये शुभ कार्य है क्या? यह है कृष्ण भावना अमृत में किया गया कार्य। ऐसा कार्य शुभ ही नहीं अपितु सर्वोत्तम होता है। क्योंकि श्री कृष्ण अच्छे हैं, इसलिए उनका कार्य निमित्त भी अच्छा है। अतः दान उसे दिया जाए जो कृष्ण भावना अमृत में लगा हो। वेदों के अनुसार ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। यह प्रथा आज भी चालू है, यद्यपि इसका स्वरूप वह नहीं है जैसे कि वेदों में का उपदेश है। फिर भी आदेश यही है कि दान ब्राह्मणों को दिया जाए। वह क्यों? क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं। ब्राह्मण से ये आशा की जाती है कि वे सारा जीवन ब्रह्म जिज्ञासा में लगा दे। ब्रह्म जाना तिथि ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। इसलिए दान ब्राह्मणों को दिया जाता है, क्योंकि वे सदैव आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं और उन्हें जीविका पार्जन के लिए समय नहीं मिल पाता। वैदिक साहित्य के में सन्यासियों को भी दान दिया जाने का आदेश है। सन्यासी द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते हैं। वे धनार्जन के लिए नहीं अपितु प्रचार अर्थ ऐसे करते रहते हैं। वे द्वार द्वार जाकर गृहस्थों को अज्ञान की निद्रा से जगाते हैं, जो कि गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को, कृष्ण भावना अमृत को जगाने को भूल रहे हैं। अतः ये सन्यासियों का कर्तव्य है कि वे भिखारी बन के गृहस्थों के पास जाएं और श्री कृष्ण भगवान भावित होने के लिए उन्हें प्रेरित करें। वेदों का कथन है कि मनुष्य जागे और मानव जीवन में जो प्राप्त करता है उसे प्राप्त करे। सन्यासियों द्वारा ये ज्ञान तथा विधि
वितरित की जाती है। अतः सन्यासी को, ब्राह्मणों को तथा इसी प्रकार के उत्तम कार्यों के लिए दान देना चाहिए, किसकी सनक के कारण नहीं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच मंत्र जी, हरे कृष्ण। तो दान हमारा किस उसमें आता है, गुण में आता है? दान, दान देने की जो होती है। किसमें? सतोगुण। सतोगुण। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन है सतोगुण और रजोगुण का। रजोगुण भी दान देते हैं, सतोगुण भी देते हैं, तमोगुण देते भी हैं। वो किसी को पैसा नहीं दे सकते, वो किसी को दान नहीं दे सकते। तो ये दो गुणों में आता है, तो इसमें हमें ध्यान देते हैं। जो रजोगुणी दान होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में आगे, 17 श्लोक चैप्टर में पढ़ेंगे। 3 तरह के गुणों में जो दान होते हैं, अलग अलग तरह की कैटेगरी है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो लोग जो रजोगुणी में होते हैं वो दान देते हैं, वो इसलिए देते हैं कि उनका फल जो है सबको पता चले, और वो सबको बता के ढिंढोरा पीट के देते हैं। पर जो सतोगुणी दान होता है, जो दिया जाता है, वो हमें ये ध्यान रखना है कि दान का पात्र जो है, पात्रता है, उसी को देना चाहिए दान। नहीं तो वो व्यर्थ चला जाएगा दान आपका, कि उस दान से फिर वो करता क्या है। तो पात्र को देखते हुए वो दान करते हैं। तो इस तरह से ब्राह्मणों को बोला गया है, सन्यासियों को बोला गया है। मैं कल ही चैतन्य चरितामृत पढ़ रही थी रात में, तो बहुत सुंदर सा उसमें जो जगन्नाथ मिश्र होते हैं, चैतन्य महाप्रभु के पिताजी, तो जब भगवान उनके घर में आने वाले होते हैं, तो क्योंकि भगवान हृदय में प्रकट होते हैं ना, भ्रूण में एकदम से नहीं, घर में नहीं जाते हैं, वो पहले हृदय में प्रकट होते हैं। तो जब सची माता और जो है जगन्नाथ मिश्र के हृदय में वो जब प्रकट होते हैं, तो इतना उनके चेहरे पे तेज हो जाता है, और वो जहां से निकल रहे होते हैं, वहां पे क्या होता है, सभी लोग उनको ना अपने आप से दान देने लगते हैं कि आप ये ले लीजिए, क्योंकि वो चमक उनके चेहरे पे आती है। तो ये क्या बोलते हैं, वो तो स्वयं भगवान वहां पे हृदय में प्रकट होते हैं। पर जैसे यहाँ पे बोला गया है, जो सन्यासी ब्राह्मण होते हैं, उनके अंदर भी एक विशेष तेज होता है। तो उनको भी देख के आप समझ जाएंगे कि इसकी साधना बहुत अच्छी है, कि किस तरीके से जो है अपनी भक्ति कर रहा है, और उसको आप वो दे सकते हैं। और छल कपटी जो ब्राह्मण होते हैं, उनको भी समझ में आ जाता है, वाणी से पता चल जाता है, उनके चरित्र से पता चल जाता है। तो इस तरीके से वो भी पता चल जाता है। तो यहाँ पे पात्रता क्या बताई गई है, कि ब्राह्मणों को देना चाहिए। जो वैष्णव होते हैं, जो भगवान का नाम जप करते हैं, तो जब आपको लगे कि हमें दान देना है, एक कोई पर्टिकुलर किसी का रीजन होता है कि चलो किसी घर में कोई फंक्शन है, कोई तिथि है, विशेष है, तो हमें जरूर उनके लिए दान निकालना चाहिए। क्योंकि शिला प्रभुपाद कह रहे हैं 50% देना चाहिए। तो ऐसे थोड़ी ना कि तनख्वाही उस समय 50% नहीं। जो कुछ कुछ चीजें नियम होते हैं हमारे घर में, तो हमें पहले से ही विचार पहले से ही करके रखना चाहिए कि अब ये होगा तो हम भगवान के लिए करेंगे। हमें भगवान को पहला भाग निकालना चाहिए, ना कि अंत में कि अब बच गया चलो भगवान को दे देते हैं। नहीं, पहला भाग भगवान का, उसके बाद फिर अपनी सारी चीजें, कोई भी चीज हो तो वो दान सबसे अच्छा दान होता है। वो विधि विधान के हिसाब से जो बताया जाता है। तो इसी के संदर्भ में जो है, मैंने यहाँ पे जो है लिख रखा है, श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 11वें अध्याय में जो है राम जी के बारे में भी आता है कि उन्होंने भी दान किया था। तो उन्होंने कैसे दान किया था, जब उन्होंने यज्ञ संपन्न करवाए थे, तो उन्होंने, क्योंकि भाई वो तो श्री रामचंद्र जी हैं, तो उन्होंने क्या किया था, सारी दिशाओं का दान किया था। उत्तर दिशा का, उसमें उसमें नाम भी है पर्टिकुलर, उत्तर दिशा का किसी और में किसी ब्राह्मण को दे दिया, दक्षिण का किसी दूसरे ब्राह्मण को दिया, पश्चिम का किसी और को दिया, पूर्व का किसी और को दिया, और जो बीच का जो स्थान बचा, भूमि जो बची, उसको जो है उन्होंने, जो वही आचार्य जो थे, जो यज्ञ करवा रहे थे, उनको दान में दे दिया। यहाँ तक उन्होंने दान दिया कि उनके पास स्वयं कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ उनके पास जो उन्होंने वस्त्र पहने थे वही बचे। तो जब कोई यज्ञ करवाता है, कोई काम करवाते हैं, तो हमें खुले मन से दान करना चाहिए। ये नहीं कि पहले से बांध दिया, पंडित जी आपको 500 रुपए देंगे, अगर 500 में कराना है तो ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, और इसी तरह सीता माँ के पास भी कुछ नहीं बचा था, सिर्फ उनके पास कहते हैं आभूषणों में सिर्फ नथनी बची थी, उन्होंने बाकी सब ध्यान में दे दिया था। इस तरीके से दान भी दिया जाता है। भगवान स्वयं अपने अवतारों में आके ये हमें सिखाते हैं। अब आ जाते हैं हम यश में। यश की बात कहाँ पे है, यश, हाँ पढ़िए माता जी यश। हरे कृष्णा। यश भगवान चैतन्य के अनुसार होना चाहिए। उनका कथन है कि मनुष्य तभी प्रसिद्धि यश प्राप्त करता है जब वह महान भक्त के रूप में जाना जाता हो। यही वास्तविक यश है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में महान बनता है और विख्यात होता है, तो वही वास्तव में प्रसिद्ध है। जिसे ऐसा यश प्राप्त ना हो, वह अप्रसिद्ध है। थैंक यू आगे मैडम। पढ़ने में हाँ हरे बस कृष्ण। इसके बाद ये कंक्लूड करेंगे इसके बाद।
तो ये पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो ये यश जो है दो तरीके से होते हैं, एक यश होता है, एक ख्याति होती है। तो वो यश जब हम जैसे किसी को हमने दान दिया या कुछ ऐसा कार्य किया जिससे हमको जो है क्या मिल रहा है, यश मिल रहा है, हमारा गुणगान होगा, प्रसिद्धि। तो रजोगुण में हो जाएगा और भी ज्यादा तमोगुण में हो जाता है ना। पर यहाँ पे क्या है, अगर हम भक्त भगवान के बनते हैं, जो हमारे चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, अगर कोई भक्त भगवान का बनता है तो स्वयं ही भगवान उसको ख्याति और यश प्रदान करते हैं। और वो ऐसा नहीं होता है, कितने जन्म जन्मांतर उसका यश चलता है। तो फिर से प्रहलाद महाराज की बात आ जाती है। तो प्रहलाद महाराज जो है छठवें मनवंतर में वो आए थे, मनवंतर में आए थे, सोचिए, छठवें मनवंतर। और आज भी हम तो कल ही देख के आए हैं और हम फिर से उनके फैन हो गए प्रहलाद महाराज के। तो उनकी ख्याति और उनका यश कितना फैला, सिर्फ किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ भक्ति की वजह से, सिर्फ और सिर्फ भगवान की वजह से। तो सबसे अच्छा यश जो है वो क्या है, और वो स्वयं मिलता है, वो तो बोलने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि भक्त क्या करता है, अन्याभिलाषिता शून्य होता है, उसको कोई भी चीज नहीं चाहिए होती है, कोई भी ज्ञान कर्म किसी से लिप्त नहीं होता है। पर जैसे हमारे शिला प्रभुपाद हैं, उन्होंने सिर्फ क्या किया, कितनी कठिनाई से ये जो सारे जो गुण हैं, शिला प्रभुपाद उसका बहुत अच्छा उदाहरण है। पर ठीक है, हमने उनको नहीं लिया क्योंकि कहने की बात ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने तान तप तपस्या सब कुछ किया, कष्ट भोगे, है ना। उसके बाद क्या है, उनका यश आज भी जो है सब जगह विख्यात है। वो किसकी तरह से, जो भगवान ने दिया। तो ऐसे ही तो हम लोग कल देख रहे थे, तो उसमें जो है नरसिंह देव क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि युगों युगों तक तुम्हारा यश रहेगा, और जो भी तुम्हें याद करेगा उसको, मैं उसको बहुत प्रिय हो जाऊंगा, मुझे वो बहुत प्रिय होगा जो प्रहलाद महाराज की बात करेगा। और वो प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है आपको अपने हृदय देने के अलावा। तो भक्त और भगवान का जो प्रेम है वो इतना सुंदर है, उससे भगवान इतने वो बिक जाते हैं। तो उसमें भी आता है कि भगवान और कुछ नहीं है, अगर आप उनको सिर्फ भक्ति करेंगे तो भगवान कहते हैं मैं तो बिक गया, अब मुझे जो तुम चाहिए तुम वो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ, मैं दास का दास हूँ। ब्रह्मा जी भी जो है जब जो भगवान आते हैं वहां पे, विष्णु जी, तो वो भी कहते हैं कि मैं तो तुम्हारा दास हूँ प्रहलाद, तुम जब बोलोगे तब मैं तुम्हारे सामने आऊंगा, जहां तुम बोलोगे मैं वहां तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊंगा। वो दास बन जाते हैं किससे, सिर्फ और सिर्फ भक्ति से, है ना। तो अभी हम लोग आगे इसको जो है कंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये सारे गुण संसार भर में, मानव समाज में तथा देव समाज में प्रकट होते हैं। अन्य लोगों में भी विभिन्न तरह के मानव हैं और ये गुण उसमें उनमें भी रहते हैं, तो भी कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहता है, उसमें कृष्ण के सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं, उसमें कृष्ण ये सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं, किंतु मनुष्य तो वो तो इन्हें अपने अंतर में विकसित करना होता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है, वह भगवान की योजना के अनुसार इन सारे गुणों को विकसित कर लेता है। तो अलग से वेद पाठ पढ़ के ये गुणों को डेवलप करने की आवश्यकता नहीं होती, स्वयं ही भगवान ये सारे गुणों को उसमें विकसित कर देते हैं। ये बहुत सुंदर यहाँ का लास्ट है। और फिर हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा देखते हैं उसका मूल श्री कृष्ण है। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो कृष्ण में स्थित न हो, यही ज्ञान है। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तुएं भिन्न रूप से में स्थित हैं, किंतु हमें यह अनुभव करना चाहिए कि ये सारी वस्तुएं कृष्ण से ही उत्पन्न होती हैं। तो टाइम भी हमारा पूरा हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि सभी के कारणों का कारण कौन है, भगवान कृष्ण। तो इसी के साथ हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे एक क्वेश्चन के साथ आप लोगों से। तो सबसे पहले तो हम ये जो हम लोगों ने गुणों को पढ़ा इस श्लोक से, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जब हम भगवान के इन गुणों को जानते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर क्या आता है, हमारे अंदर एप्रिशिएशन आता है ना। हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम भगवान को अप्रिशिएट कर सके, क्योंकि वो भगवान से आया है। उसके बाद जब अप्रिशिएट करेंगे तो अप्रिशिएट के बाद फिर क्या आता है उससे, अप्रिशिएट गिव्स अ अटेंशन, हम अटेंशन हमें मिलता है क्योंकि हमने अप्रिशिएट किया। किसी को भी अप्रिशिएट करेंगे तो एक अटेंशन आ जाता है हमारे अंदर, अच्छा इसके अंदर ये गुण है, करेक्ट, क्योंकि हमने उस गुण को दोहराया है, इस गुण को बोला है। अटेंशन जब आता है तो फिर उसके बाद क्या आता है, अफेक्शन आ जाता है, करेक्ट। कि जैसे मान लीजिए अर्चना माता जी बहुत सुंदर बोलती हैं, तो वो हमने उस गुण को बोला और हमारे अंदर अटेंशन आ गया। अब अगली बार जब कुछ उससे संबंधित कोई भी हम कार्य करेंगे तो क्या होगा, उन्हीं का ही स्मरण आएगा। समझ में आया। तो इसी तरीके से जब अफेक्शन आ जाता है कि हाँ वो माता जी ये बोलती हैं, तो उस चीज से वो अफेक्शन आ गया। और उसके बाद जब अफेक्शन आता है तो उसके बाद कांस्टेंट रिमेम्बरेंस रहता है, हम उससे लगाव हो गया। और उसके बाद कोई भी कार्य करेंगे, अच्छा ये है, अच्छा भगवान से ही गुण आता है, तो फिर कांस्टेंट। और हमारा ये पद्धति क्या हमें सिखा रही है, भगवत गीता क्या सिखा रही है कि हमको हर तरीके से सततम कीर्तयंतो माम, हम हर समय
भगवान का चिंतन कैसे करें। तो इसलिए जब वो गुण देखेंगे तो हमें ये सारी चीजें, ये जो पूरी पद्धति जो हम लोगों ने अभी सारे गुणों के बारे में सीखा, भगवान को हमेशा कैसे याद कर सकते हैं। अब एक प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पे है कि अच्छे गुण तो भगवान से आते हैं, ये बुरे गुण भगवान से क्यों आते हैं। ये बुरे गुण का क्या करेंगे हम। अगर हमसे कोई पूछे कि ठीक है अच्छे गुण तो भगवान से आते हैं, बुरे गुण भी भगवान से आते हैं, भगवत गीता में तो भगवान कह रहे हैं, तो अगर हमारे अंदर जो बुरे बुरे गुण हैं ये भी तो भगवान से आते हैं, तो ये तो बुरे नहीं हुए। तो इसका उत्तर हम क्या देंगे, जल्दी से बताइए, फिर मैं आपको बताती हूँ। बताइए। माता जी भगवान से कैसे आते हैं, वो तो हमारे कर्मों के हिसाब से हैं। नहीं नहीं, अभी तो भगवान ने बताया ना कि अच्छे, पहली लाइन में तात्पर्य में देखेंगे, अच्छे और बुरे दोनों गुण मुझसे ही आते हैं। करेक्ट। वो अब आते हैं तो भगवान से आते हैं, तो फिर वो कैसे जो है गलत वो चॉइस दे रहे हैं ना आपको, हम्म ओके, कोई और। आपको 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 कार्य करने के लिए इज गिविंग यू टू ऑप्शंस, द गुड एंड द बैड. इट इज फॉर यू टू चूज नाउ वेदर यू वांट टू गो टुवर्ड्स द गुडनेस और यू वांट टू क्रिएट द बैडनेस. ओके, और कोई। हरे कृष्णा माता जी। हाँ। माता जी मेरा आंसर थोड़ा मटेरियल है, मतलब अपना आप ही बनाया हुआ है, पता नहीं इसमें क्या लॉजिक है नहीं है मुझे पता नहीं। लेकिन मुझे ये लगता है कि सृष्टि की जो रचना की उसमें अच्छे और बुरे दोनों ही चाहिए ना। यदि विलन नहीं होगा तो हीरो की गुडनेस भी कैसे पता चलेगी। कि प्रहलाद करेक्ट करेक्ट. महाराज यदि हिरण्यकशिपु नहीं होंगे तो फिर प्रहलाद महाराज की भी वैल्यू नहीं समझ में आएगी ना हमको। वेरी तो नाइस। सृष्टि की रचना शायद ऐसे की गई कि यस, पजल में सब कुछ जोड़ना है। तो करेक्ट, इसलिए दोनों चीज हैं। वेरी नाइस माता, आंसर यही आंसर है। Also, is it because he knows that there is going to be evil in the society or in the world? How to get rid of that thing? How will he program it? Agar if there's no evil, then there's no programming. So this whole world that has been created is his creation, and it's his rachna, and he's created goodness and evil together. हाँ, तो ये सारे गुण भगवान देते हैं, ये बहुत अच्छा माता जी आप लोगों ने जो बताया बिल्कुल सही बताया है। और देखिए आप, जैसे कलयुग आता है, सतयुग आता है ना, तो ये समय चेंज होता रहता है ना। और आप देखेंगे हमारे गुण, हमारे भाव भी चेंज हो जाते हैं समय के साथ साथ। जैसे जैसे कलयुग आता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मतलब अब कलयुग तो चल ही रहा है, कौन कौन से गुण जो दुर्गुण हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और जो वैसे गुण है क्या होगा। अभी क्या चल रहा है, अभी जैसे हम लोग छांटते हैं ना, कोई चीज लगाते हैं, तो उसमें से क्या होता है, जो गंदा होता है अन्न वो निकल जाता है, नीचे चला जाता है, और अच्छा बच्चा ऊपर चला जाता है। तो वो क्या होता है, भगवान भी छटनी लगाते हैं कि अब ये कलयुग के बाद क्या आएगा, सतयुग आएगा, तो सारे जो गुण हैं वो छटके इधर आ जाएंगे। तो इसीलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन से गुण में हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं। और जैसे जैसे ये बात चल रही थी, तो दूसरा होता है कि सारे गुण भगवान में आते हैं, तो जो भगवान में ये सारे गुण हैं, है ना। और क्या होता है कि जब हम देखिए, जैसे सूर्य से रोशनी आती है ना, तो सूर्य से रोशनी भी आती है, सूर्य से छाया भी आती है। कहेंगे कैसे आती है छाया, है ना, छाया हो गई डार्कनेस, और सूर्य हो गया प्रकाश। तो भगवान से प्रकाश भी आ रहा है, छाया भी आ रही है, पर छाया कब आती है, मतलब ये जो बुरे जो गुण है वो कब आते हैं। हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज का आया था ना। तो क्या है, डार्कनेस कब आता है, जब हम सूर्य से अपोजिट हो जाते हैं। छाया हमको कब दिखती है, सूर्य की तरफ मुंह करेंगे आपको कभी छाया नहीं दिखाई देगी, दिखती है क्या, नहीं दिखती है। जब हम उनसे टर्न हो जाते हैं, पीछे मुड़ जाते हैं, तो हमें क्या दिखती है, अपनी ही छाया दिखती है। वो हमारे जो बुरे कर्म हैं वो हम पे प्रभाव डालने लगते हैं। जब तक हम भगवान की तरफ मुंह करेंगे तब तक माया हम पे प्रभावी नहीं होगी। तो इस तरीके से जब बहिर्मुखी होते हैं भगवान से, तो वो सारे गुण आ जाते हैं और वो ही अपोजिट कार्य करने लगते हैं। तो सारे गुण भगवान के हैं, जैसे डीमन है और भक्त हैं, वो सब भगवान से ही दिए गए हैं। पर डीमन क्या होता है, भगवान की तरफ बहिर्मुखी हो जाता है, और फिर वो जो है वो ही गुण उसको परेशान करते हैं। अब आ जाते हैं भगवान में ये गुण है, और फिर भी हम भगवान को पूछते हैं, अरे भगवान में भी तो है ये गुण, नहीं है, अच्छा बताइए भगवान ने क्या नहीं किया। भगवान ने झूठ नहीं बोला, भगवान ने झूठ भी बोला। भगवान ने अहिंसा नहीं की, 64 करोड़ लोगों को एक साथ बैटलफील्ड में वो मर गए। इतनी बड़ी हिंसा थी किसकी, ये जो महाभारत हुआ था, इतनी तो अभी तक कितने भी जो युद्ध हो गए उसमें भी नहीं हुई होगी। इतनी बड़ी हिंसा, पर वो क्या थी, वो दिव्य थी। बस यही चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है, जो भगवान करते हैं वो दिव्य होता है, जो हम करते हैं वो दिव्य नहीं होता। तो जो भगवान के साथ मिलके जो भी कार्य करते हैं वो सब दिव्य हो जाते हैं। तो हमारा टेक अवे पॉइंट क्या है, जो भगवान करते हैं वो दिव्य होता है। इसी के संदर्भ में हम यहाँ पे विराम करेंगे सत्र को। एक छोटा सा मैं आपको
स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ 1 मिनट और उसके साथ हम सत्र को विराम करेंगे। हरे कृष्ण। टाइम तो थोड़ा ज्यादा हो गया। आ, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? हरे कृष्ण, दिखाई दे रही है? जी माता यस जी। माता। ठीक है। तो भगवान भी क्या करते हैं? माखन चुराते हैं। चुराते हैं कि नहीं चुराते हैं? हाँ। और फिर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भगवान का जो गुणगान करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जो करते हैं वो दिव्य होता है। तो हम इसी के साथ जो है इसको सुनेंगे और समझेंगे। तो चौराष्टकम हम लोग गाते हैं जब पुरुषोत्तम मास होता है कि भगवान जो है माखन चुराते हैं। माखन के सिर्फ माखन नहीं चुराते हैं, वो बहुत कुछ चुराते हैं क्योंकि वो दिव्य लीला उनकी। तो सुनते हैं चौराष्टकम में। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनाम्नां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौरागगण्यं पुरुषं नमामि। तो हम उन भगवान को पूजते हैं जो क्या करते हैं? जो माखन चुराते हैं। माखन चुराने के साथ साथ क्या करते हैं? वो गोपियों के वस्त्र भी चुराते हैं। पर गोपियों के वस्त्र ही नहीं, वो क्या करते हैं? हम भक्तों का जो उनकी गुणगान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के पापों को जो हमने अर्जित कर रखा है उनको भी चुरा लेते हैं। ये है भगवान श्री कृष्ण, है ना। और उसके बाद क्या है? श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं नवाम्बुदा श्यामला कान्ति चौरं पादाश्रितानां च समस्तचौरं चौरागगण्यं पुरुषं नमामि। वो क्या करते हैं? वो जो है राधिका के हृदय को भी चुराते हैं। और क्या करते हैं? उनकी कांति कैसी है? श्यामल वेग के समान है। और ऐसे श्री कृष्ण के जब हम भक्ति करते हैं तो वो क्या करते हैं? हमारा सब कुछ चुरा लेते हैं, है ना। भगवान बिल्कुल अकिंचन बना देते हैं। तो आगे क्या बोल रहे हैं? अकिंचनी कृत्य पादाश्रितम य करोति भिक्षुम पतिगेहहीनम केनाप्यहो भीषण चौर ईद्र दृष्टश्रुतो वा न जगत येति। फिर वो क्या बोल रहे हैं? यद्यपि नामापि हयत्यशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिम् आश्चर्यरूपो ननु चौरयीद्र दृष्टा श्रुतो वा न माया कदापि। जिनका नाम भी पहाड़ों जैसे पापों को ढेर को मिटा देता है। इतने हमने पाप इकट्ठे किए, कितने जैसे पहाड़ इकट्ठे हो जाएं, और भगवान क्या कहते हैं? उसको भी मिटा देते हैं। ये भगवान की दिव्यता है। और ऐसे अद्भुत चोर को हम क्या करते हैं? हम उन्हीं को सुनते हैं, हम उन्हीं को भजते हैं। तो ऐसे हैं हमारे श्री कृष्ण। और उसके बाद फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे धनं च मानं च तदिन्द्रियाणि प्राणं च हत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र गतोऽधचौर त्वां भक्तिदाम्नासि मया निरुद्ध। तो ये जो क्या करते हैं? भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? धन, मान, इंद्रियां, प्राण सब कुछ चुरा लेते हैं, है ना। जिसमें भी हम लिप्त रहते हैं सब कुछ चुरा लेते हैं। और फिर वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं अब तुम भाग कहाँ रहे हो? तुमको तो हम बांध लेंगे। तो हम जब भगवान की पूजा करते हैं तो ऐसे चोर को हम अपने हृदय में रखते हैं और उनको बांध लेते हैं। और फिर क्या कहते हैं? फिर कहते हैं छिन्नत्सि घोरम यमपाशबन्धं भिन्नात्सि भीमं भवपाशबन्धं छिन्नत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम्। तो क्या कहते हैं कि आप क्या करते हैं? आप भयानक पाश को काट देते हैं। यम पाश से हम लोग बंधे ना, यमराज जी हमें लेके जाते हैं। तो कहते हैं कि जो भी भगवान की भक्ति करता है, ऐसे श्री कृष्ण की भक्ति करता है, वो यम पाश को काट देते हैं, सारे बंधन को तोड़ देते हैं। और फिर क्या होता है? सभी बंधन को काटने के बाद ऐसे भक्त जो है वो क्या करते हैं? भगवान को कभी नहीं छोड़ते, उनको कभी भी जो है भुलाते नहीं है। फिर लास्ट में जो है बहुत सुंदर है, यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे। मन्मा मन्मानसे तामसा क्षीरे घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्ध लभस्व हे चौर हरे चिराय
स्वचौर्य दोषोचितमेव दंडम। हे चोर, हे कृष्ण, हे हरे, जिसको हम नाम लेते हैं ना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तो हे हरे, मेरे मन रूपी घोर जो हमारे अंदर तामसिक दुखमय जो भी है, इसमें जो है आप बंधी, आपको हम बंद कर लेंगे। आप भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान क्या हो जाते हैं, बंदी हो जाते हैं, तो हमको बांध लेंगे। और क्या होगा, और आपने जितना भी ये दंड किया है ना, अब ये बात आ रही है यहाँ पे, जो भगवान चोर चुराते हैं, इतना सुंदर है इनकी ये लीला कि इसी का दंड क्या है, कि हमारे अंदर क्या है, तामसिक है, हमारा हृदय उतना शुद्ध नहीं है, फिर भी हम आपको भगवान को बंद कर लेंगे इस कारागृह में। भगवान के लिए वो कारागृह है, क्योंकि हमारा शरीर उतना जो है शुद्ध शुद्ध नहीं है, पर हम हमेशा भगवान को उस कारागृह में करेंगे। तो इसके बाद क्या बोलते हैं, करागृहे वस सदा हृदय मदीये, मद्भक्ति पाश दृढ़ बंधन निश्चलासन, त्वां कृष्ण हे प्रलय कोटि शतान्तरेऽपि, सर्वस्य च हृदयान्न हि मोचयामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हे कृष्ण, हे भगवान, हमेशा के लिए जो है मेरे हृदय इस कारागृह रूप में निवास करें, और हम मेरे जो है भक्ति के दृढ़ बंधन से निश्चल होकर करोड़ों कल्प के बाद भी, हे सर्वस्व के चोर, तुम अपने हृदय से मुक्त मैं तुम्हें नहीं करूंगा, कभी भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे करोड़ों करोड़ों जन्म लेने पड़े, हमें क्या करना है, हम भगवान को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। हमें इसी के साथ ये ध्यान रखना है कि जो भी हमने ये गुण पढ़े, सब कुछ ये सब भगवान से है, भगवान की सब चीजों में दिव्यता रहती है। तो ऐसे श्री कृष्ण को हमारा प्रणाम है। हरिओम तत्सत, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा। Hare Krishna Mataji. हरे कृष्णा माता जी। Beautiful. तो अभी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। हाँ, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा।